कहते हैं, हालात जब जिंदगी से खेलते हैं तो कभी वक्त बदलता है और कभी इंसान। ये कहानी है उस लड़के की जो कभी कॉलेज में सबका चहेता हुआ करता था, जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में किसी खास के लिए मोहब्बत। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वही लड़का आज एक होटल में वेटर की नौकरी के लिए लाइन में खड़ा था और सामने बैठी थी वही लड़की जिससे वह इजहार तक नहीं कर पाया था। वक्त ने इन दोनों को फिर मिलाया, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक ऑटो ड्राइवर की बेटी होटल की मालकिन बन गई और एक बड़े दूध व्यापारी का बेटा नौकर की कतार में जा खड़ा हुआ। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह हर उस दिल की कहानी है जिसे हालात ने चुप करा दिया, लेकिन मोहब्बत तब भी जिंदा थी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला सतीश की है, जहां उसके पिताजी के पास पुश्तैनी जमीन थी और दूध का बड़ा कारोबार, और माँ जो हर सुबह मंदिर के घंटों के साथ उठती थी और बेटे के माथे पर चूम कर कहती थी, बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तू। सतीश ने भी सपने देखे थे। आंखों में भरोसा था कि इंदौर शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करके वो कुछ बनेगा, कुछ कर दिखाएगा। कॉलेज में उसका चेहरा सबसे जाना पहचाना था, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो उसे हमेशा चुपचाप देखा करता था। एक लड़की नाम था सीमा, जो हर दिन अपने पिता के ऑटो में कॉलेज आती थी। न ज्यादा बोलती न ज्यादा मिलती, बस अपनी किताबों में खोए रहती थी। वह सीमा जिसने सतीश से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन जब एक दिन एक लड़का उसे ऑटो वाले की बेटी कहकर चिढ़ाने लगा तो सतीश ने पूरे क्लास के सामने उस लड़के को डांटते हुए कह दिया, तेरे बाप तो बड़े अफसर नहीं हैं, वो सरकारी दफ्तर में पानी पिलाते हैं, अगर तमीज नहीं है तो चुप रहो। उस दिन सीमा की आंखों में सतीश के लिए एक अलग ही चमक थी, और सतीश, उसे तो शायद एहसास भी नहीं था कि उसकी एक बात ने सीमा के दिल में उसके लिए एक जगह बना दी थी। धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। कभी लाइब्रेरी में मिलना, कभी कैंटीन में बैठकर एक ही टेबल पर दो अलग अलग किताबें पढ़ना, और कभी आंखों ही आंखों में घंटों बात करना। लेकिन कहने को कुछ भी नहीं था, क्योंकि डर था कि अगर प्यार का इजहार किया और सामने वाले ने इनकार कर दिया तो वह नजदीकियां भी खो जाएंगी। सीमा के पापा एक सीधी सादी जिंदगी जीते थे, ऑटो चलाकर अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे, और एक दिन उन्होंने सीमा की शादी तय कर दी, एक अच्छे लड़के से जो बैंक में नौकरी करता था। जब सतीश को यह बात पता चली तो उसका पूरा वजूद जैसे कांप गया, और जिस दिन सीमा ने उसे अपनी शादी का आकार थमाया तो सतीश मुस्कुराया तो सही, लेकिन उस मुस्कान के पीछे उसका टूटा हुआ दिल चीख रहा था। उस शाम जब सब कॉलेज के दोस्त सीमा की शादी में जा रहे थे तो सतीश ने मना कर दिया, लेकिन एक दोस्त ने उसे फोन करके कहा, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो उसकी खुशियों में शामिल होना तेरा फर्ज है। और बस वो चला गया सीमा की शादी में। लेकिन हर बार जब उसने सीमा को मंडप में देखा तो उसकी आंखें नम हो जाती और वह सिर झुकाकर किसी को दिखाए बिना अपने आंसू पोंछ लेता। जब सीमा की शादी हो गई तो सतीश वापस अपने गांव लौट आया, लेकिन उसका मन अब किसी काम में नहीं लगता। एक ओर जहां सीमा अपने नए घर में ससुराल की जिम्मेदारियों में उलझी थी, वहीं सतीश अपने पिता के दूध के कारोबार में हाथ बंटाने लगा था। पिता अब बूढ़े हो चले थे और माँ की तबीयत भी अक्सर बिगड़ जाया करती थी। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन किस्मत की चाल तो कुछ और ही थी। एक दिन सतीश के पिता ने एक नया वर्कर रखा जो दिखने में तो शरीफ था, लेकिन दिल जहर से भरा था। उसी ने एक दिन दूध की सप्लाई में कुछ जहरीला केमिकल मिला दिया, जिसके चलते शहर में कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई और सतीश के पूरे परिवार पर केस दर्ज हो गया। पुलिस, कोर्ट, वकील, जुर्माना, थानों के चक्कर, कुछ ही महीनों में उनकी पुश्तैनी जमीन बिक गई और दूध की डेयरी हमेशा के लिए बंद हो गई। परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी, और जिस दिन अदालत से छूट मिली उसी रात सतीश के पिता का दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने दुनिया छोड़ दी। उस एक रात ने सतीश की पूरी जिंदगी छीन ली थी। अब न कारोबार था, न पिता, बस माँ और छोटी बहन, जिनका सहारा सिर्फ और सिर्फ सतीश था।
उन्हीं दिनों सतीश को एक किराने की दुकान में नौकरी मिल गई, जहां उसे महीने के 100 रुपये मिलते थे। पर माँ की दवाएं, बहन की पढ़ाई, घर का राशन, इस सब में वह तनख्वाह घुट घुट के खत्म हो जाती। वो रोज मालिक से कहता, कुछ पैसे बढ़ा दो साहब, घर में बहुत तंगी है। लेकिन मालिक हंसकर टाल देता। उसी दुकान में एक और लड़का काम करता था, नाम था रवि। एक दिन रवि ने बताया, भाई सतीश, मैं तो छोड़ रहा हूं ये दुकान, एक 5 स्टार होटल में वेटर की नौकरी मिली है, 5,000 रुपये महीना। अगर तुझे भी चाहिए तो तू भी अप्लाई कर दे। सतीश को जैसे उम्मीद की एक नई किरण मिली थी। कुछ सोचकर अगले दिन वह उस होटल पहुंचा और जब इंटरव्यू रूम में दाखिल हुआ तो वहां बैठी महिला को देखकर उसके कदम वहीं जम गए। वो चेहरा, वो आंखें सालों पहले देखा था। सीमा, उसका कॉलेज वाला अधूरा प्यार, जिसने कभी एक शब्द नहीं कहा था, आज उस 5 स्टार होटल की मैनेजर बनकर उसके सामने बैठी थी। सीमा ने भी उसे एक नजर में पहचान लिया था, लेकिन चेहरे पर कोई हैरानी नहीं, बस एक सधी हुई मुस्कान और एक सवाल, तो बताइए सतीश जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सतीश को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें, पर जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बोला, मैडम, इस नौकरी की बहुत जरूरत है, मैं मेहनत करूंगा, बस एक मौका चाहिए। सीमा ने कोई और सवाल नहीं किया, बस कहा, कल से नौकरी पर आ जाइए, 25,000 रुपये महीना मिलेगा और ईमानदारी सबसे जरूरी है। सतीश सिर झुकाकर वहां से बाहर निकल गया, लेकिन उसके दिल में तूफान मच चुका था। क्या सीमा ने वाकई उसे पहचान लिया था? अगर हाँ, तो उसने ऐसा बर्ताव क्यों किया? अगले कुछ दिनों तक सतीश रोज होटल आता, अपनी ड्यूटी करता और चुपचाप चला जाता। सीमा से उसकी सिर्फ उतनी ही बात होती जितनी एक वेटर और मैनेजर के बीच होती है, ना ज्यादा ना कम। लेकिन होटल के बाकी स्टाफ को यह बात जल्दी समझ आ गई थी कि इन दोनों के बीच कुछ तो है, कुछ पुराना, कुछ अधूरा। सीमा भी महसूस कर रही थी कि सतीश हर पल उसकी नजरों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में वो सवाल आज भी जिंदा है, जिन्हें कभी जवाब नहीं मिला था। और फिर एक शाम, जब होटल थोड़ा खाली था, सीमा ने सतीश को अपने केबिन में बुला लिया। धीरे से बोली, सतीश, क्या तुम्हारे पास कुछ वक्त है? सतीश चौंक गया, लेकिन बोला, मेरे पास अब वक्त ही वक्त है। मैडम, सीमा हल्के से मुस्कुराई। चलो बाहर चलते हैं, थोड़ी बातें करनी है। दोनों होटल से बाहर पास के पार्क में आकर एक बेंच पर बैठ गए। शुरुआत में थोड़ी खामोशी रही, फिर सीमा ने ही सवाल किया, सतीश, तुम्हारे घर का दूध का कारोबार तो अच्छा चल रहा था, फिर यह नौकरी, ये हालात सब कैसे बदल गए? सतीश ने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसके दूध के बिजनेस में जहर मिला, कैसे बदनामी और केस ने सब कुछ लूट लिया, कैसे पापा का देहांत हो गया और अब माँ की दवाओं और बहन की शादी की चिंता ने उसे इस नौकरी तक पहुंचा दिया। सीमा की आंखें नम हो गई थीं। वो सतीश की हालत समझ रही थी और खुद को रोक नहीं पाई। उसने सतीश का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, सतीश, तुमने ये सब अकेले सहा और किसी को बताया भी नहीं? सतीश हल्का सा मुस्कुराया। क्या बताता सीमा, तुम तो किसी और की हो चुकी थी। मैं कौन होता जो अपने दर्द लेकर तुम्हारे पास आता? सीमा का दिल भर आया। वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। कुछ पल बाद सतीश ने ही सवाल किया, लेकिन तुम्हारी शादी तो किसी दूसरे शहर में हुई थी? फिर यहां होटल मैनेजर सीमा ने खुद को संभाला और बोली, शादी के कुछ महीने बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट में निधन हो गया। फिर उनके परिवार ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं मायके लौट आई और एक दिन मेरी मौसी की बेटी आई, जिसकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन से हुई थी। उसने मेरी मदद की, 2.5 लाख दिए और फिर मैंने छोटे से ढाबे से शुरुआत की। धीरे धीरे वही ढाबा आज ये होटल बन गया। सतीश हैरान था, लेकिन उसे सीमा पर गर्व हो रहा था। बहुत हिम्मत दिखाई तुमने, सतीश ने कहा। सीमा ने उसकी ओर देखा और बोली, और तुमने बहुत सब्र, शायद इसी सब्र का नाम सच्चा प्यार होता है। सतीश चुप रहा। दिल में तूफान मचा था, लेकिन लव खामोश थे। सीमा ने फिर पूछा, सतीश, आज भी शादी नहीं की? सतीश ने सिर झुका लिया। नहीं, जरूरत ही नहीं समझी। बहन की जिम्मेदारी है, और सच कहूं तो दिल ने किसी और को कभी अपना माना ही नहीं। सीमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्यों किसी को चाहा भी नहीं? सतीश ने जवाब देने से बचते हुए कहा, वक्त ही नहीं मिला।
और चाहने से क्या होता है, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। सीमा चुप रही, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि उसकी किस्मत ने भी बहुत कुछ छीना था, लेकिन शायद अब लौटाने का वक्त आ गया था। उस रात के बाद सीमा और सतीश की मुलाकातों का सिलसिला थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगा। अब वह सिर्फ वेटर और मैनेजर नहीं थे, बल्कि दो ऐसे दिल थे जो एक दूसरे के जख्मों को समझते थे, जो हर शाम कुछ पल साथ बिताकर बीते कल की तकलीफें बांट लिया करते थे। सतीश को हर बार सीमा से बात करके सुकून मिलता और सीमा को हर बार लगता कि जो इंसान सबसे बुरे वक्त में भी किसी के लिए नहीं बदला, वही सबसे सच्चा होता है। और फिर एक दिन होटल में एक खास मेहमान आया, सतीश का पुराना दोस्त विवेक, जिसने कॉलेज टाइम में सतीश और सीमा की कहानी के हर लम्हे को देखा था। विवेक अपनी पत्नी के साथ आया था, एकदम तैयार होकर। एक अच्छे खासे परिवार की तरह सतीश उन्हें देखकर खुश हो गया, लेकिन विवेक एकदम हैरान था। अरे सतीश, तू यहाँ वेटर है? और फिर जैसे ही सीमा को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सीमा, तुम यहाँ मैनेजर? सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं विवेक, अब सिर्फ मैनेजर नहीं, ये होटल मेरा है। यह सुनकर विवेक और उसकी पत्नी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कोई पुराना किस्सा जहन में ताजा हो गया हो। फिर उसकी पत्नी धीरे से बोली, विवेक, यह वही सतीश और सीमा है ना, जिनके बारे में तुम बताया करते थे? विवेक थोड़ा घबरा गया। सीमा ने उसकी बात पकड़ ली। कौन सी बात विवेक, क्या बताते थे तुम? विवेक ने सिर झुका लिया, पर उसकी पत्नी ने सारी बात कह दी। कॉलेज टाइम में सतीश तुमसे बहुत प्यार करता था। सीमा हर एक दिन तुम्हारा जिक्र करता था। जिस दिन तुमने शादी का कार्ड उसे दिया था, वो उस दिन टूट गया था, लेकिन कुछ कहा नहीं, बस चुप रह गया, क्योंकि तुम्हारी खुशी उसके प्यार से ज्यादा जरूरी थी। सीमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सतीश की ओर देखा, जो चुपचाप खड़ा था, जैसे यह सब कभी दुनिया को बताना ही नहीं चाहता था। सीमा का दिल भर आया तो यही वजह थी कि तुमने कभी शादी नहीं की। सतीश ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराया और नजरें झुका लीं। वो पल बहुत भारी था, जहां एक लड़की को वक्त के बाद अपने अधूरे प्यार की गहराई का एहसास हो रहा था। उसी रात जब होटल बंद होने वाला था, सीमा ने सतीश को अपने कैबिन में बुलाया। धीरे से बोली, सतीश, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? सतीश बोला, कहो सीमा, अब क्या बचा है जो बुरा लग जाए? सीमा ने एक लंबा सांस लिया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सतीश, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सतीश हक्का बक्का रह गया, जैसे उसकी दुनिया रुक गई हो। सीमा, तुम क्या कह रही हो? तुम इस होटल की मालकिन हो और मैं एक वेटर। सीमा ने उसकी बात काट दी। तुमने उस वक्त मुझसे प्यार किया जब मैं सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर की बेटी थी। अब अगर मैं कुछ बन गई हूं, तो क्या तुम्हें हक नहीं कि मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बना सकूं? सतीश की आंखों में भी आंसू थे। वो कुछ बोल नहीं पाया। सीमा बोली, अगर आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए वह जगह है तो बता दो, वरना मैं फिर से चुप हो जाऊंगी हमेशा के लिए। और उसी पल सतीश ने पहली बार सीमा की आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, मैं आज भी सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, और अगर तुम चाहो तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूं। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। कुछ हफ्तों बाद शहर की गलियों में एक खबर फैल गई। एक होटल मालकिन ने अपने वेटर से शादी कर ली। लोग बातें कर रहे थे, कुछ हंसे, कुछ ताने मारे, लेकिन जब पीछे की कहानी सबको पता चली तो हर कोई बस यही कहने लगा, इसे ही असली प्यार कहते हैं। सीमा और सतीश अब साथ थे। सीमा ने सतीश के परिवार की पूरी जिम्मेदारी ली और सतीश होटल का मालिक बन गया, बिल्कुल उसी होटल का जहां एक दिन वह नौकरी मांगने आया था। तो दोस्तों, कभी कभी अधूरे प्यार भी मुकम्मल होते हैं, बस वक्त के साथ थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। अब आप बताइए, क्या आप भी किसी अधूरी मोहब्बत के गवाह रहे हैं? क्या आपको भी कभी ऐसा मौका मिला जहां जिंदगी ने सालों बाद आपको फिर से उस शख्स से मिला दिया जिसे आपने कभी दिल से चाहा था? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सच्ची कहानियां बाय आर.के को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो सच्चे प्यार पर अब भी यकीन करते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी में।
तब तक के लिए जय हिंद,